पाकिस्तान के साबिक विकेट कीपर कामरान अकमल ने एक बड़ी स्टेटमेंट जारी कर दिया मोहम्मद रिजवान के मुतालिक कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम के कैप्टन फ्यूचर के अंदर रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्या मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी पाकिस्तान को नुकसान से नुकसान पहुंचाती जा रही है या फिर आने वाले टाइम के अंदर फायदा देगी, सारी चीजें उन्होंने क्लियर कर दी हैं। टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर भी इस कामरान अकमल की स्टेटमेंट का आना बड़ा जरूरी था क्योंकि क्लैरिटी मिल चुकी है कामरान की स्टेटमेंट से। चलते हैं कामरान की इस स्टेटमेंट के ऊपर, बात को बड़े गौर से और तवज्जो से सुनिएगा। कामरान अकमल मोहम्मद रिजवान के बारे में बोलते हैं कि मोहम्मद रिजवान को मालूम ही नहीं कि कंडीशन किस तरह की है और किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना है या स्पिनर को कैसे इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ कामरान अकमल ने कहा कि चैंपियन ट्रॉफी में भी स्पिन ऑप्शंस को नजरअंदाज किया गया और अब एशिया कप भी स्पिन कंडीशन में ही खेला जाने वाला है। कामरान अकमल ने कहा कि आपको एक जारहाना कप्तानी की जरूरत है, इसलिए शाहीन शाह अफरीदी को क़यादत सौंपनी चाहिए। वो पीएसएल में मुसलसल कायदाना सलाहियतों का मुजाहिरा कर रहे हैं, उन्हें पहले कप्तान बनाकर एक ही सीरीज के बाद हटा देने से नुकसान हुआ। कामरान अकमल और बोलते हैं, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और अब वेस्ट इंडीज के हाथों शर्मनाक शिकस्त पर गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग बुलाकर कोच, मैनेजमेंट और कप्तान का हिसाब क्यों नहीं किया जाता, इन्हें फारिग करने की जरूरत है। इस स्टेटमेंट के अंदर बड़े से बड़ा अल्फाज कामरान अकमल ने बोल दिया जो कि बड़ा ही सादा लग रहा है। पहली बात तो कामरान अकमल ने यह बोली कि कैप्टनसी मोहम्मद रिजवान की से हटाकर कैप्टनसी दे देनी चाहिए शाहीन शाह अफरीदी को। ये बात दुरुस्त है या नहीं, अभी तक फिलहाल हम बात करें तो पीएसएल के अंदर शाहीन शाह अफरीदी एक ऐसा वाहिद कैप्टन है जिसने 3 दफ़ा लाहौर कलंदर को चैंपियन बना दिया, 4 दफ़ा कैप्टनसी किया, यानी कि एक सीजन में हारा, उसके अलावा तीनों सीजन के अंदर फाइनल अपनी टीम को जितवाई, यानी कि प्रेशर गेम के अंदर तो ज़्यादा यूटिलाइज कर सकता है लेकिन इंटरनेशनल गेम का प्रेशर कुछ और हो सकता है। और अगली बात आप कामरान अकमल की ये सुने, कामरान अकमल कहते हैं कि आप पहले भी स्पिनरों को चैंपियन ट्रॉफी के अंदर नहीं लेके गए थे, आपने इग्नोर किया था सुफियान मुकीम को, और सुफियान मुकीम को जबरदस्ती आपने ऐड नहीं किया, उस वक्त ऐड नहीं किया जब बड़ी अच्छी डोमिनेट परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ रहा था, बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर था, विकेटें ले रहा था। आपने सुफियान मुकीम को चैंपियन ट्रॉफी नहीं खिलाई जिसका आपको नुकसान उठाना पड़ा, और उस वक्त नुकसान उठाना पड़ा जब सारी टीमों के पास 3 से 4 स्पिनर मौजूद थे। और अब आप एशिया कप में जा रहे हैं और एशिया कप के अंदर कौन सी पिचेस है, एशियन पिचेस है जहां आपको स्पिन ट्रैक पिचेस मिलेंगी, और आप अब भी इग्नोर करने जा रहे हैं क्योंकि आप एक ही स्पिनर खिला रहे हैं, इब्रार अहमद खिला रहे हैं या सुफियान मुकीम खिला रहे हैं। ये गलती अब भी नहीं होनी चाहिए और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी है कामरान अकमल ने कि सुफियान मुकीम इब्रार अहमद को क्यों नहीं खिला रहे। यही तो सवाल है लोगों का कि आप इब्रार अहमद को और सुफियान मुकीम को दोनों को खिलाएं एक ही मैच के अंदर। हमारे कोचेस की फिर भी जिद है कि हमने एक ही स्पिनर के साथ जाना है जो कि हमें नुकसान पड़ रहा है। और जबकि यूएई के अंदर हम बात करें और पाकिस्तान के स्पेशली दुबई के अंदर सारे मैचेस हैं, तो दुबई की बात करें तो एशियन पिचेस है, यहाँ स्पिन बड़ा टर्न करेगा, बड़ा अच्छा फायदा होगा स्पिनरों के लिए, और हमारे पास स्पिनर मौजूद है। सुफियान मुकीम बड़ी अच्छी बॉलिंग करता हुआ नजर आए लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे। अगर अभी भी हमने फैसले नहीं किए तो फिर वक्त गुजर जाएगा, फिर उस चीज़ का कोई फायदा नहीं होगा, उसके बाद हमारी रेटिंग डाउन होगी, फिर उसके बाद हमारी परफॉर्मेंसेज डाउन होगी, फिर उसके बाद हमारे साथ कोई सीरीज नहीं खेलना चाहेगा। वैसे तो अभी भी हमारे साथ ओडीआई के अंदर, टेस्ट के अंदर कोई सीरीज नहीं खेला जाता, अलबत्ता जो हमारे पास वाइड बॉल के अंदर जो टीमें सीरीज खेलना चाह रही हैं ये ना हो कि आने वाले टाइम के अंदर वो भी ना खेले। और इन बातों से एक और अच्छी बात कामरान अकमल ने क्या कही है और बड़ी क्रूशियल बात कही है, वो ये बात कही है कि आप कोच को बुलाएं या फिर कैप्टन को बुलाएं या मैनेजमेंट, सारी जो मैनेजमेंट है उससे बुलाएं और सामने फैसला करें, एक मीटिंग रखें, उससे पूछें कि ये आप सीरीज कैसे वेस्ट इंडीज़ से हार गई। ये वो वेस्ट इंडीज़ टीम है जो कि 5-0 से हार कर आई है ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज़। तो और ये तो बल्कि ओडीआई लॉन्ग फॉर्मेट की गेम है, लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर तो वेस्ट इंडीज़ की वीकनेस टीम को तो आपने 3-0 से बासानी हराना था, क्यों नहीं हराया? क्या हमारे पास इतनी एबिलिटी नहीं है? बल्कि हमारे पास तो उस टाइम टीम के अंदर मौजूद बाबर आजम जैसे प्लेयर थे, मोहम्मद रिजवान की बात करें, आप शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, सलमान अली आगा की बात करें, हसन नवाज की बात करें, एक टॉप क्लास की हमारे पास टीम थी जो कि हमारे डोमेस्टिक के परफॉर्मर थे, पीएसएल के परफॉर्मर थे, वो सारे प्लेयर हमारे पास टॉप क्लास के टीम के अंदर मौजूद थे, फिर भी हम वेस्ट इंडीज़ को नहीं हरा पाए। और ये सबसे अच्छी बात है कि कामरान अकमल ने सीधे अल्फाजों के अंदर, साफ अल्फाजों के अंदर बता दिया जहाँ जहाँ हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि अब हम ऐसा नहीं होगा कि हर प्लेयर को फेवर दे देंगे, उसके ज़्यादा अच्छी रेटिंग की वजह से, उसकी ज़्यादा फैन फॉलोइंग की वजह से हम उसे ज़्यादा अच्छा मानने लग जाएंगे, उसे टीम के अंदर चांसेस दे देंगे, बाकी यंगस्टरों के साथ हम ज्यादती करें तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा। हमें चाहिए कि उन यंगस्टरों को इतने जो चांस हैं, जो इतनी परफॉर्मेंसेस करके आए हैं, उन्हें चांस देना बनता है और वो
इसी आस के ऊपर बैठे कि हमें चांस मिलेगा, और हम सीनियर प्लेयर को इतने चांस दे रहे हैं कि सीनियर प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं करके दिखा रहे। अब वक्त आ चुका है, बड़े फैसले लेने होंगे। एशिया कप बहुत करीब पहुंचता जा रहा है, दिन ब दिन बड़ा करीब पहुंचता जा रहा है एशिया कप। इस एशिया कप से पहले हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक बेस्ट प्लेइंग 11 तो ऐसी बना लेनी है कि उस स्क्वाड के अंदर से कोई भी आए और उसमें से जो मर्जी बैट्समैन या बॉलर पिक करे तो इजीली पिक कर सके। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।